नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद सबकी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आखिर कौन कहां से चुनाव जीत रहा है। तमाम एग्जिट पोल भी आपके सामने हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा सीट पर जहां से हमारे सहयोगी चुनाव को कवर कराए, लौट कर आए वहां से और जो जमीनी हकीकत थी उसको समझा। हमारे साथ ऋषि राज हैं जो सिवान, गोपालगंज और बिहार के अलग अलग हिस्सों में गए, जमीनी हकीकत को जाना, रिपोर्ट तैयार की और हमने आपको वो रिपोर्ट दिखाई भी। इस चर्चा में हम बात करेंगे सिवान की एक महत्वपूर्ण सीट को लेकर, जिसको लेकर चर्चा जोरों पर है कि उस सीट पर आखिर होगा क्या। शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में एक सीट है रघुनाथपुर। रघुनाथपुर में इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चा इसी को लेकर कि ओसामा साहब का प्रदर्शन इस बार कैसा रहने वाला है। सबसे पहले सर, सिवान को लेकर के ही बताइए, आप खुद उसी इलाके से आते हैं। गोपालगंज सिवान का इलाका पूरे बिहार में फेमस है, लेकिन सिवान की एक अपनी पहचान भी है और वो पहचान जुड़ती है आरजेडी के गढ़ से भी। ओसामा साहब का कैंपेन आपने देखा, किस तरह का कैंपेन था? तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले ओसामा के कैंपेन की बात करूं अगर आशीष में, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि साइलेंट होना उनका, क्योंकि सामने से अगर हम जदयू के प्रत्याशी की बात करें तो उनके समर्थन में असम के मुख्यमंत्री, उनके समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री, उनके समर्थन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो आए कैंपेन करने के लिए। ओसामा को ओसामा बिन लादेन तक कहा गया। बार बार पूरे बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे को टारगेट करने के लिए शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, बार बार ये बात कही गई। ओसामा ने क्या किया, ओसामा ने, हिना साहब वोट मांग रही थी, ओसामा ज्यादा घूम रहे थे, तो उनके साथ क्या हुआ कि वो साइलेंट रह गए। एक तरफ उतना हमला हो रहा था, बहुत ताकत लगाया जा रहा था और ये लोग जो है वो चुप रह गए, एकदम साइलेंट। इससे क्या हुआ कि सिंपैथी वोट जो है इनकी तरफ आया कि भाई शहाबुद्दीन का लड़का है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है और उसको भी आप ऐसे ही कर रहे हैं जैसे आप शहाबुद्दीन को लेकर कह रहे थे। सिवान के बाहर एक अलग इमेज है शहाबुद्दीन की, और सिवान के अंदर दो तरह की राय आपको शहाबुद्दीन के बारे में मिलते हैं। एक पक्ष, बड़ा पक्ष है जो इस तरफ रघुनाथपुर की सीट पे शहाबुद्दीन के पक्ष में सिंपैथी रखता है। उनके बिना ये चुनाव हो रहा था, 2021 में उनकी मौत हुई। राजद के बिना उनकी पत्नी जो है वो निर्दलीय लड़ी थी, लेकिन राजद के साथ अलाइन होकर पहला चुनाव था शहाबुद्दीन के बिना, तो सिंपैथी काम किया। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हम आपसे समझना चाह रहे हैं, चूंकि आप ग्राउंड से लौटे हैं, कहा यह जा रहा है कि आरजेडी को भी उस गढ़ में जरूरत पड़ी शहाबुद्दीन के परिवार की, लिहाजा ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतारा गया। आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट जो है वो इस बार नहीं दिया और अच्छी बात ये रही कि जो विधायक थे, जो हमारे पास जानकारी, हरिशंकर यादव, उन्होंने खुद कहा कि ओसामा साहब को चुनाव लड़िए और अवध बिहारी चौधरी और हरिशंकर यादव दोनों ओसामा साहब को माला पहनाते हैं। तो एक मैसेजिंग जो आरजेडी की तरफ से देने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि एक परसेप्शन अगर बैटल कहा जाए इसे, तो उसमें ओसामा साहब चुनाव वहां पर एज लेते नजर आए? नहीं, उस अगर आपको दो चीजें बताऊंगा। जो सिटिंग एमएलए हैं वो जब शहाबुद्दीन हुआ करते थे तो किसी ने मुझे बताया, बहुत अपुष्ट है लेकिन किस्सा है, कि वो गए किसी की सिफारिश करने के लिए कि रघुनाथपुर से इनको जरा टिकट दे दिया जाए, तो शहाबुद्दीन बड़े नाराज हुए इस बात से। अच्छा, इस बात पे वो नाराज हुए और उनको लौटा दिया खाली हाथ। बाद में इन्हीं को फोन आ गया कि आपको चुनाव लड़ना है। अच्छा, हाँ, तो ये भी इस तरह की किस्सा गोई हमने सुनी है। लेकिन उस सीट का कैलकुलेशन अगर आप देखिएगा आशीष, तो मुस्लिम मतदाता खूब है, यादव मतदाता खूब है। इसके अलावा जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट कहा जाता है, जिसमें ब्राह्मण्स हैं, भूमियार्स हैं, राजपूत हैं, तो राजपूत और भूमियारों की भी संख्या है। उसका एक वर्ग है भूमियारों और राजपूत में भी जो शहाबुद्दीन के बेटे की तरफ जाता हुआ दिखता है। अच्छा। इसके अलावा जो ईबीसी है उसमें भी टूट है, उस सीट पर। कह रहे हैं कि सवर्ण वोटर भी उस सीट पर, हाँ, ओसामा साहब को। अब आखिरी सवाल हम आते हैं उस पे जिसमें सबकी दिलचस्पी है कि हम कई ऐसे हमारे सहयोगी रहे जो ग्राउंड पर अभी भी हैं और जो लौटे हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस सीट पर आपका अनुमान क्या कहता है, एज किसको दे रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, जनसुराज? देखिए, एज डेफिनेटली आरजेडी को है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रघुनाथपुर के अलग अलग हिस्सों में मैं गया था।
चूंकि कागज का वोट परसेंटेज भी जो है आशीष, अगर आप कैलकुलेट करिएगा राजपूत, यादव, मुसलमान, यादव के समीकरण को, इसके अलावा ईबीसी में कुछ सेक्ट को, कुशवाहा वोट को, चूंकि उस साइड एक अलग कुशवाहा फैक्टर चल रहा है, और इसके अलावा कुछ जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट हैं, इसके अलावा जो दलित भी हैं वो भी टूटे हैं इस तरफ के लिए, तो ये सब कुछ आरजेडी के पक्ष में जा रहा है। इसके अलावा ओसामा का साइलेंट रहना, कोई पलटवार नहीं करना, कोई दाग नहीं लगना, कोई मारपीट की खबर नहीं आना, कोई दबंगई की खबर नहीं आना, कोई रंगदारी की खबर नहीं आना चुनाव के बीच में, ये सब सिंपैथी उनकी तरफ था। दूसरी तरफ समस्या ये है कि विकास सिंह को जो टिकट दिया गया उससे जो पुराने छत्रप क्षेत्र के, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका राजपूत अधिपत्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है अगर विकास आगे बढ़ जाएंगे तो। इसलिए भी अंदर खाने भीतर घात की भी वहां एक समस्या थी, जो अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया गया था कि आप हमारा यहां मदद कर दीजिए, हम आपका दूसरी सीट पे मदद करवा देंगे, क्योंकि ये तमाम प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो ऐसे में मुझे ओसामा जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस बार, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक-ठाक मार्जिन से जीतेंगे, ठीक-ठाक मार्जिन से भी। तो देखिए ऋषिराज हमारे सहयोगी जो वहां पर उस क्षेत्र में गए, रिपोर्टिंग की, बातचीत की और लोगों से भी मिले, इनके अनुसार एज जो है वो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को है। 14 नवंबर यानी कि कल आप कहीं जाइएगा नहीं, दिन भर बिहार तक पर एक एक सीट का कवरेज हम आपको दिखाएंगे, कौन कहां से जीत रहा ये भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इस सीट पर बातचीत की। आपको ये जानकारी और ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।